रात का तीसरा पहर था। घना कोहरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ रोक देना चाहती हो। इस गांव का नाम था मृतगंज। हाँ, नाम ही ऐसा था कि सुनकर रूह कांप जाए। कोई नहीं जानता कि इस गांव का नाम मृतगंज क्यों पड़ा, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि यहां जो भी बाहरी इंसान आता है वह या तो मर जाता है या फिर पागल होकर वापस लौटता है। कई सालों से यह गांव वीरान था। यहां सिर्फ वे लोग रहते थे जो मजबूरी में यहां जन्मे थे और कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक अनजाने मेहमान की आमद इसी गांव की ओर एक अनजान राहगीर बढ़ रहा था। उसका नाम था आरव, एक खोजी पत्रकार जो हमेशा रहस्यमयी घटनाओं के पीछे पड़ जाता था। उसने इंटरनेट पर इस गांव की कहानियां पढ़ी थीं। किसी ने लिखा था कि यहां आत्माएं बसती हैं, किसी ने कहा कि यह गांव शापित है, तो कुछ लोगों ने इसे केवल अफवाह बताया था। लेकिन आरव इन सब चीजों को नहीं मानता था। अगर सच में कुछ रहस्य है तो उसे मैं खोज निकालूंगा, यही सोचकर वह इस गांव में दाखिल हो गया। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी गर्दन को हल्के से छू लिया हो। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने गांव की पहली टूटी फूटी गली में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। गांव के अंदर कदम रखते ही आरव ने महसूस किया कि यहां का माहौल बाकी दुनिया से अलग था। सड़कों पर कोई नहीं था, बस टूटी फूटी झोपड़ियां, बंद दरवाजे और खिड़कियों के पीछे से झांकती सहमी हुई आंखें। आरव को जैसे ही कुछ हलचल महसूस हुई, उसने तुरंत कैमरा निकाल लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नमस्कार, मैं आरव। आज मैं मृतगंज नाम के उस गांव में हूं जिसे लोग शापित मानते हैं। देखना होगा कि यहां सच में कुछ है या ये सब महज अफवाहें हैं। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, अचानक एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? औरत की आवाज कांप रही थी। मैं एक पत्रकार हूँ और इस गांव के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, आरव ने जवाब दिया। बुजुर्ग की आंखों में अचानक दहशत उभर आई। उसने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोली, अगर जान की सलामती चाहते हो तो अभी चले जाओ। यहां रुके तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। उनकी तरह? किसकी तरह? आरव ने चौंक कर पूछा। बुजुर्ग ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी गांव के एक कोने से भयानक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो इंसान को अंदर तक हिला दे। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ एक टूटी हुई हवेली की परछाई थी। क्या इस चीख का कोई संबंध उस हवेली से है? बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। वह पीछे हटने लगी और बोली, मत पूछो, मत जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रात होने से पहले इस गांव से निकल जाओ। आरव को अब यह जगह और भी दिलचस्प लगने लगी थी। वह जानता था कि रहस्य का सबसे बड़ा दरवाजा वही होता है जिसे लोग खोलने से डरते हैं। उसने कैमरा बंद किया और सीधा उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह जो कदम आगे बढ़ा रहा था, वह उसे सिर्फ सच की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाले थे जहां से लौटना शायद मुमकिन न हो। आरव के कदम धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से हटाना चाहती हो। लेकिन आरव का मन जिज्ञासा से भरा था। वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर यह गांव शापित है तो इस हवेली का इसमें क्या रोल है? जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर पुराने समय की जंग लगी जंजीरें लटकी थीं। हवेली की दीवारें काई से भरी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और अंदर अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसे देखते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। हवेली के दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी में किसी के खुरचे हुए नाखूनों के निशान थे। जैसे कोई यहां से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं सका। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से टॉर्च निकाली। मुझे अंदर जाना होगा। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया, वह अपने आप कर्र की आवाज के साथ खुल गया। उसके अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के भीतर का अंधेरा। आरव ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। अंदर की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं,
लेकिन वे इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि उन पर बने चेहरों की आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वे आरव को घूर रही हों। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ जगहों पर धूल हटी हुई थी, जैसे यहां कोई हाल ही में आया हो। तभी अचानक धप 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 ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज तेज हो गई। कोई तो है ऊपर। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियों की लकड़ियां चरमराने लगीं, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य उसके आने की आहट को महसूस कर रहा हो। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके सामने एक लंबा और सुनसान गलियारा था। वहां कई कमरे थे, लेकिन सबसे आखिर में एक कमरा आधा खुला हुआ था। और तभी कमरे के भीतर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। बचाओ! आरव का खून जम गया। वह दीवार के पीछे छिपकर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। उसने हल्के हाथ से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और उसकी पीठ दीवार की ओर झुकी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जमीन पर कुछ लिख रही थी, अपने ही खून से। मुझे बचा लो। आरव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह औरत जमीन पर अपने ही खून से कुछ लिख रही थी। मुझे बचा लो। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। औरत की उंगलियां खून से सनी हुई थीं, उसके बाल बिखरे थे, उसकी आंखें शून्य में खोई हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से इसी हालत में थी। हे भगवान! आरव के मुंह से निकला। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें वे पूरी सफेद थीं। तू यहां क्यों आया? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भरी हुई थी, लेकिन उसमें ऐसा कंपन था जिसने आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आरव एक कदम पीछे हटा। तुम कौन हो? औरत ने एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें कोई अजीब सी घुटन थी। फिर वह अचानक तेजी से उसके करीब आ गई। आरव चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी कमरे की दरवाजे जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गए। हवेली का भूतिया सच, आरव अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे लग रहा था कि वह यहां से कभी जिंदा नहीं निकल पाएगा। कृपया मुझे जाने दो, उसने घबरा कर कहा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियां आरव की ओर बढ़ाईं और कहा, अगर तू चला गया तो मेरी तरह फंस जाएगा, हमेशा के लिए। मतलब? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। जो इस हवेली में आता है वह इसे छोड़ नहीं सकता, तू भी नहीं। क्यों? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कांपते हुए उंगलियों से जमीन की ओर इशारा किया। आरव ने नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर खून से एक नाम लिखा था, आरव। आरव के अंदर एक झुरझुरी दौड़ गई। मेरा नाम यहां कैसे लिखा हो सकता है? औरत ने कहा। क्योंकि तुम पहले भी यहां आ चुके हो। आरव के दिमाग में हलचल मच गई। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? यह कैसे हो सकता था? तुम झूठ बोल रही हो, उसने घबरा कर कहा। लेकिन औरत की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कमरे की एक पुरानी जर्जर दीवार की ओर इशारा किया। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उस दीवार पर फेंकी और वहां जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। दीवार पर उकेरे गए नाम, दीवार पर नाखूनों से खुरचे हुए कई नाम लिखे थे। वे सब धुंधले हो चुके थे, लेकिन एक नाम साफ साफ चमक रहा था, आरव शर्मा। आरव की सांसें तेज हो गईं। यह मजाक नहीं हो सकता था। यह मेरा नाम कैसे? उसकी आवाज धीमी हो गई। क्योंकि तुम यहां पहले भी आए थे, औरत ने धीरे से कहा। पर तुम भूल चुके हो। नहीं, मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, आरव चिल्लाया। औरत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो बताओ, तुम्हें आखिरी बार क्या याद है? आरव ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन खाली यादें। उसके दिमाग में अजीब सी उलझन थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह इस गांव से पहले कहां था। मैं मुंबई से आया था, शायद। औरत के चेहरे पर दर्द उभरा। आरव ने सिर झटका और खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, यह सब बकवास है।
मैं एक पत्रकार हूं और मैं इस जगह के रहस्य को उजागर करने आया हूं। तो फिर बाहर निकल कर दिखाओ, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। बाहर का रास्ता बंद। आरव ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सच में फंस चुका था। औरत ने धीरे से कहा, इस हवेली में जो आता है वह बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यह हवेली उसे अपना हिस्सा बना लेती है। भूत या कैदी? आरव ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी तरह यहां आई थी, और फिर हवेली ने मुझे कैद कर लिया। आरव की रगों में खून जम गया। मतलब तुम भूत नहीं हो? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। तुम भी फंस जाओगे आरव। उसकी आवाज धीमी हो रही थी। तुम भी। और फिर अचानक कमरे की सारी दीवारें हिलने लगीं। औरत ने जोर से चीखते हुए कहा, वो आ रहा है। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन आ रहा है? औरत की आंखों में मौत का डर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हवेली का असली मालिक। आरव के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। हवेली का मालिक। उसने घबराकर चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें अब धीरे धीरे दरारों में बदल रही थीं। छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी थी। औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें दरवाजे की ओर जमी थीं, जैसे वहां कोई छाया थी जो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। भागो! उसने चीखते हुए कहा। लेकिन आरव भागने के लिए हिला भी नहीं था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे का साया दरवाजे के पीछे घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे अंधेरे में से दो लाल आंखें चमकीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फिर एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, कौन आया है मेरी हवेली में? उस आवाज में इतनी दहशत थी कि आरव के पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अचानक हवा ठंडी हो गई। औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आरव चीख पड़ा, उसे छोड़ दो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत के शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं, और अगले ही पल वह गायब हो गई। अब बारी आरव की थी। उस आवाज ने ठंडी हंसी हंसी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली के चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा। आरव को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक रहे हैं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, उसने चिल्लाया। लेकिन हवेली ने उसका फैसला कर लिया था। दरवाजे बंद। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, छाया हंसी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। आरव के सामने वह दरवाजा चमक रहा था, एकमात्र रास्ता जो उसे इस हवेली से निकाल सकता था। लेकिन उसके पीछे हवेली की दीवारों से चीखें आ रही थीं। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी आरव, वह वही आवाज थी, वही औरत की आवाज जिसने उसे बचने को कहा था। तू मुझे छोड़कर जा रहा है। आरव के कदम रुक गए। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। अगर वह दरवाजे से बाहर निकल जाए तो वह बच सकता है। 2, अगर उसने पीछे देखा तो हवेली उसे अपना हिस्सा बना लेगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या वह मर जाएगी? लेकिन वह पहले ही मर चुकी थी, है ना? अंतिम क्षण आरव ने हिम्मत जुटाई और रोशनी की ओर दौड़ने लगा। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। 3, वह और तेज दौड़ा। 2, आरव! औरत की चीख ने उसके पैरों को जकड़ लिया। 1, और तभी उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और हवेली ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। क्या कोई इस हवेली से बच सकता है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात सच है, यह हवेली अब भी नए शिकार का इंतजार कर रही है। शायद अगला कोई तुम हो।